हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का 2026 बोर्ड एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप सिर्फ पढ़कर 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड के द्वारा निर्धारित होता है और केवल इन्हीं मात्र टॉपिक को पढ़कर आप 100 में से 100 नंबर अपना बिल्कुल पक्का कर सकते हो हिंदी में। सबसे पहले हम आप लोगों को पेपर का पैटर्न बताएंगे, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि 100% जो फिक्स्ड टॉपिक होता है, यानी जो आपका 100% आपका हर साल ये आता ही आता है हिंदी में, वो मैं टॉपिक आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, ये 100% ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 33 नंबर जो कि पासिंग मार्क्स होता है आपका, 100 में से आपको केवल 33 नंबर लेकर आना होता है हिंदी में केवल पास होने के लिए। देखिए, आपको पास तो होना नहीं है, आपको 95% अचीव करना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है बोर्ड को होने के लिए। तो उससे पहले आपको हमेशा आने वाले टॉपिक के बारे में जानना है, फिर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, हमेशा पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका सबसे पहले होता है लेखक का साहित्यिक परिचय, यानी जीवन परिचय भी आप इसका नाम दे सकते हैं, जीवन परिचय भी आप कह सकते हैं, जो कि 5 नंबर का आता है। फिर कवि का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का आपका आता है। कहानी, जो कि हर साल पेपर में 100% पूछा जाता है, ये भी 5 नंबर का। खंड काव्य, जो कि जिला वाइज होता है, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य लगता है, मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया भी हुआ है। फिर संस्कृत का पद्यांश, जो कि 7 नंबर का हर साल ये भी पेपर में आता ही आता है। और रस छंद अलंकार, जो कि 2-2 नंबर का ये होता है। केवल आपका 33 नंबर इसी से पक्का हो जाता है यदि आप क्या सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक है, लो एफर्ट मारकर आप केवल पास होना चाहते हैं तो इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए, जो कि हर साल आता है। आप अभी पढ़ लोगे तो ये पेपर में आपके 2026 में आएगा। ठीक है, लगातार ये पूछा जा रहा है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 33 नंबर के लिए। लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लेकर आना है तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ये टॉपिक तो आपका हर साल आता ही आता है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए पूरे बुक का निचोड़ इस वीडियो में है। ठीक है, यानी पूरे बुक का निचोड़ मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब जो टेंशन आप लोगों को रहता है कि हिंदी में हमें बहुत सारा कवर करना है, मेरा सिलेबस जो है बहुत कवर करना है, तो सिलेबस आपको जो है कवर ज़्यादा नहीं करना है, आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। अब कमज़ोर छात्र भी लाएंगे 95%। जो हमारे कमज़ोर छात्र होते थे वो क्या है, बहुत डर जाते थे कि हम 95% नहीं ला सकते, मैं केवल पास हो जाऊं, उनका यही मिथ था। लेकिन अब आप लोग भी 95% अंक लेकर आओगे, बस हमारी ये बताए गए तरीकों से, बताए गए टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूँ। ये 2 भाग होते हैं इसमें, यानी हिंदी में क्लास 12 हिंदी में 2 भाग होता है, खंड का और खंड खा, जो कि 50-50 दोनों नंबर, यानी दोनों भाग 50-50 नंबर कवर करके 100 नंबर का पूर्णांक ये कंप्लीट करता है। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, सबसे पहला हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हिंदी के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसमें देखिए हिंदी के गद्य प्रश्न भी शामिल है, हिंदी के पद्य प्रश्न भी शामिल है। टोटल 10 नंबर का आपका शुरुआत में ही जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको दोनों के लगभग क्या है, लगभग 200 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस आपके हिंदी गद्य के, 100 पद्य के, यानी 200 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है किताब में से। ठीक है, तैयार कर लोगे तो 10 नंबर आपका कन्फर्म रहेगा। सेकेंड नंबर जो टॉपिक है आपका, हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। अब हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश में मैं बात करूं तो ये भी आपका 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर 5 मार्क्स लिखा है तो 5 आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है। अब मैं बात करूँ तो गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर के गद्यांश पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। राष्ट्र का स्वरूप, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सेकंड है निंदा रस, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। और अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसके लेखक है। तो ये तीनों के आप लोग 5-5 गद्यांश को पढ़ लोगे। ठीक है, तो आपका 10 अंक जो होता है गद्यांश में, ये बिल्कुल कन्फर्म समझिए आप लोग। बस आप लोगों को इसको हल करना आना चाहिए और इसके लिए भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड
कर रखा है, आप लोग बाकायदा जाइए और वीडियो को देखिए। फिलहाल मैंने टॉपिक को बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आप लोग पढ़ लोगे तो 95% जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर यानी थर्ड नंबर टॉपिक यानी तीसरा, हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश। अब हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश में बात करूँ तो सबसे फर्स्ट में आपका आता है गीत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी इसके एक प्रकार से कवि हैं। इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। उसके बाद में देखिए बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। तो ये आप तीनों चैप्टर के, ठीक है, तीनों चैप्टर के आप लोग महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ लोगे तो ये भी 10 अंक का होता है आपके पेपर में, हर साल ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चौथा नंबर टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय, जो कि ये भी हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर का ये भी होता है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए जीवन परिचय में कौन कौन से जीवन परिचय आपके इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि सबसे फर्स्ट लेखक का जीवन परिचय में है। फिर आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, फिर जैनेन्द्र कुमार। ये 3 जीवन परिचय लेखक का इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पूछा जाएगा एक ही, तो आपको एक ही पेपर में लिखना रहेगा, लेकिन तैयार कर लीजिए। कौन सा आ जाए पेपर में किसी को नहीं पता है, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है, तो टाइम को बचाकर ना रखकर, यानी टाइम को आप बचाकर ना रखकर आप अपनी पढ़ाई में लगाइए। 5वां नंबर टॉपिक है कवि का साहित्यिक परिचय। ये भी आपका 5 नंबर का होता है, यानी जीवन परिचय में इसको भी आप इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये कवि का जीवन परिचय है। इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का और मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके हर साल पेपर में आएगा। तो ये जीवन परिचय आप लोग कृपया करके तैयार कर लीजिए। 6 नंबर टॉपिक देखिए कहानी। कहानी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि आपके पेपर में काफ़ी सारे कहानी टॉपिक आते हैं, लेकिन केवल आपको एक ही कहानी को लिखना रहता है। 5 मार्क्स का ये भी आपका होता है। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ये हर साल आपका आता है स्टूडेंट, ठीक है, हर साल आपका ये आता है टॉपिक। अब देखिए पंचलाइट कहानी है, फिर बहादुर कहानी है, लाठी कहानी है, कर्मनाशा की हार कहानी है। तो ये 4 ऐसे कहानी है जो कि पॉपुलर कहानी है और पेपर में आते हैं। तो इनमें से केवल आपको एक ही कहानी लिखना रहेगा, जिनमें से आपको क्या लिखना है, इसमें से आपको सारांश के बारे में पूछा जाएगा कि इसका सारांश लिखिए, नहीं तो इसका क्या लिखना है उद्देश्य। इसका सारांश नहीं तो इसका आप लोग उद्देश्य लिखिए। ये पूछा जाएगा आप लोगों के बीच में और आपकी बुक में ये होता है। तो ये आपके हर साल आता है, 5 मार्क्स का, इसको पढ़ लीजिएगा। 7वां नंबर टॉपिक है खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य में मैं बात करूं तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इनमें ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने का एक प्रकार से मेहनत भी नहीं करना है, ज़्यादा ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि आपकी जिले वाइज का टॉपिक निर्धारित है। अब जैसे कि मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, त्यागपति खंड काव्य, लेकिन यहाँ पर त्यागपति है नहीं, तो त्यागपति खंड काव्य आपको चुनना है। अब जैसे मैं बात करूं एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक जो खंड काव्य होता है लगभग 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य है, सिंपल सा विद्या क्वेश्चन खोलिए, उनमें आपका ज़िला, अपना जो ज़िला है, जैसे मेरे ज़िले में आप बात करेंगे तो बहराइच, गोंडा, फिर ऐसे ही ज़िलों का नाम आएगा। तो आपके ज़िले में लखनऊ, ऐसे जो ज़िला का नाम आएगा उसी में आप लोगों को अपना खंड काव्य ढूंढना है, ठीक है। तो ये 7 नंबर तक है और 5 मार्क्स का ये भी होता है, हर साल ये भी पूछा जाता है खंड काव्य, तो इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद में मैं बात करूँ तो अगला जो आ जाता है टॉपिक खंड खा में। देखिए अब हमारा आ चुका है खंड खा, और खंड खा में मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट तो इनमें होता क्या है। देखिए अब यहाँ से हमें 50 नंबर का प्रश्न तैयार करना है, और ये अब हमारा आ गया हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण 8 नंबर टॉपिक में से देखिए कि महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश आता है, जो कि 7 नंबर का होता है। संस्कृत के गद्यांश में आपको कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश को पढ़ना है, किस चैप्टर के पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट है संस्कृत भाषाया महत्वम, दूसरा है आपका पंचशील सिद्धांत, तीसरा है महामना मालवीय, ठीक है। तो संस्कृत की भाषा के बारे में कि संस्कृत की भाषा का क्या महत्व है, पंचशील का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है, और पंडित मदन मोहन मालवीय के जो चैप्टर है इनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। 9th नंबर जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक या पद्यांश आप इसको कह सकते हैं, ये भी 7 नंबर का होता है।
इनमें केवल 2 ही चैप्टर को आप लोग पढ़ लोगे, तो 2 चैप्टर के श्लोक को पढ़ लोगे तो 7 अंक अपना क्या स्टूडेंट, ये आप लोग कन्फर्म समझिए। जो आपका 7 अंक है, सबसे पहला है ऋतु वर्णनम और सेकंड है सुभाषित रत्नानि। ये ऐसे चैप्टर हैं जिसके आप पढ़ लोगे तो हर साल ये पेपर में आता ही है। देखिए सुभाषित रत्नान काफ़ी पॉपुलर चैप्टर है और इससे हर साल पेपर में एक ना एक आपको श्लोक पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो इसको कृपया करके तैयार कर लीजिए। अब हमारा देखिए अगला टॉपिक 10वें नंबर की किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो लगभग 50 स्टूडेंट, देखिए इंपॉर्टेंट जो कि आपकी विद्या क्वेश्चंस में होगा, लगभग 50 आप लोग इसके संस्कृत का उत्तर पढ़ लोगे, संस्कृत प्रश्न उत्तर पढ़ लोगे तो काफ़ी रहेगा, इतना जो है इनफ रहेगा आप सभी के लिए और इम्पॉर्टेंट रहेगा। 11 नंबर टॉपिक है आपका रस। अब देखिए रस में काफ़ी सारे रस होते हैं, देखिए वीर रस, हास्य रस, सौंदर्य रस, ठीक है, काफ़ी सारे रस हैं, लेकिन पढ़ना कौन सा है जो कि 2 नंबर कंफर्म कर दे। तो रस में देखिए करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस और शांत रस, ये केवल 5 रस को आप लोग पढ़ लोगे तो 2 नंबर अपना कंफर्म समझिए। 12 नंबर टॉपिक में देखिए अलंकार। अब देखिए अलंकार में भी काफ़ी सारे अलंकार हैं, अनुप्रियास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इनमें आपको 4 अलंकार को अभी से पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऐसे अलंकार हैं जो पेपर में 100% आते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है। 13 नंबर टॉपिक में देखिए छंद। अब छंद की मैं बात करूँ तो सोरठा, रोला, दोहा, चौपाई, ये 4 ऐसे छंद हैं जो कि ये भी आपके हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसको भी तैयार कर लीजिए, 2-2 नंबर का होता है रस, छंद, अलंकार। 14 नंबर टॉपिक है निबंध। निबंध जो होता है स्टूडेंट 9 नंबर का पूछा जाता है और 9 नंबर का पूछे जाने का कारण ये है स्टूडेंट, क्योंकि भैया हमें 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना रहता है, काफ़ी बड़ी में होता है इसमें। तो इनमें कौन कौन सा निबंध जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, सबसे फर्स्ट निबंध। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि की समस्या और समाधान, ये सेकंड निबंध है। इनमें मैं केवल 5 निबंध के बारे में आपको बताऊंगा जो आप लोग पढ़ लोगे तो केवल आपको पेपर में एक ही लिखना रहेगा, जो कि 9 नंबर दिलाकर जाएगा, 250 शब्दों में लिख दीजिए। उसके बाद में थर्ड नंबर है मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि। अब देखिए मेरे प्रिय कवि कोई भी हो सकते हैं, वो आपके गोस्वामी तुलसीदास भी हो सकते हैं, वो मैथिली शरण गुप्त भी हो सकते हैं और वो जयशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं। तो जो आपके मनपसंद के कवि हैं उनके बारे में डिटेल से लिख दीजिए। चौथा नंबर है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बात करने का, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 5 नंबर कि स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी बताइए। तो ये 5 निबंध को आप लोग स्टूडेंट बाकायदा अच्छे से दिमाग में फीड करके पढ़ लोगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 9 नंबर दिला कर जाएगा। अगला हमारा टॉपिक देखिए स्टूडेंट 15 नंबर संधि। संधि केवल आपको लगभग 100 संधि को पढ़ लेना है, क्वेश्चन बैंक के देख से 3 संधि पेपर में आता है। 16 नंबर टॉपिक है आपका समास। समास विग्रह कीजिए, तो इनमें से आपको 75 पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 17 नंबर टॉपिक है प्रत्यय, ये भी आपको 75 क्वेश्चंस पढ़ लेना है। 18 नंबर टॉपिक है विभक्ति, इनमें केवल 50 ही पढ़ लोगे तो इतना ही आपका क्या है इनफ रहेगा। उसके बाद में देखिए 19 नंबर टॉपिक। 19 नंबर में बात करूँ तो पत्र लेखन। पत्र लेखन में कई सारे पत्र आते हैं, 8 नंबर का आपके साहित्यिक हिंदी में पत्र पूछा जाता है जो कि आप लोगों को पढ़ लेना है, पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन के बारे में देखिए 2 दिया होता है अथवा करके पत्र लेखन के बारे में। पत्र कैसे लिखते हैं आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पर, या आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि पत्र कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। पत्र लिखने के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र लिखने का बताया है, ठीक है। तो ये 19 टॉपिक है जो आप लोग हिंदी में छात्र हैं तो पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा। और ये जो टॉपिक मैंने शुरुआत में आपको बताया था 100% फिक्स्ड टॉपिक जो कि मैंने बताया था, ये हर साल आता है टॉपिक, और जो आपके बुक में पूरे दिए हुए हैं ये 19 टॉपिक है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए और अपना हिंदी की तैयारी को बेटर बनाइए 95% के लायक। देख सकते हैं 95% के लायक पूरा मैंने बता दिया है बाकायदा। मात्र ये सभी टॉपिक अभी से पढ़ लीजिए, क्लास 12 हिंदी 2026 के छात्र। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही।